हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर अकेडमी। तो बेटा, जिस तरीके से हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरीथिंग हैज़ टू साइड्स। इन साइंस एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और हमारे ग्रंथों में भी कहा है ना, जैसी करनी वैसी ही भरनी, जो बोओगे वही पाओगे। तो उसी तरीके से कॉमर्स ने सोचा कि भाई हम भी पीछे क्यों रहे। अगर हर चीज़ इक्वल इक्वल पे चलती है तो मेरा तो काम धंधे का है, मैं तो बिजनेस की लैंग्वेज हूँ, मैं तो अकाउंट्स हूँ, तो मैं कैसे इस रूल से वंचित ना रहूँ। तो इसीलिए कॉमर्स केम अप विथ इट्स ओन रूल विच सेज दैट एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट क्रेडिट। तो यानी कि जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। हम ना जाने कितनी बार ट्रांजैक्शन पढ़ चुके हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे ज़रूरत है आपसे पूछने की, कहीं ना कहीं आप लोग मुझे समझा दोगे, बट सिंस इट इज़ कमिंग विद द फ्लो तो हमको समझना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन क्या होता है? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में वो पैसे दे रहा है। तो बेसिकली जितने के गुड्स बिजनेस से गए उतने की ही इनकम बिजनेस में आई। तो क्या हो गया? every action has an equal and opposite reaction, every action has an equal and opposite reaction। तो उसी तरीके से every transaction has an equal and opposite debit and क्रेडिट। तो अगर एक ट्रांजैक्शन में कोई चीज़ जा रही है तो उतने ही अमाउंट की चीज़ आ रही है। जैसे कि अगर 100 रुपए के गुड्स गए तो 100 रुपए का पैसा भी बिजनेस में आया। आपने किसी से सर्विसेज या गुड्स लिए थे 1 बरस पहले, तो आज आप वो पैसे या गुड्स जब चुटाएंगे तो क्या हो रहा है? उस आधे ट्रांजैक्शन का, उस आधे इवेंट का दूसरा पार्ट प्ले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं डेबिट या क्रेडिट तब हो गया था और अभी उसका दूसरा पार्ट हो रहा है। तो बेसिकली एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट डेबिट एंड क्रेडिट। सो this is called as dual effect of accounting. Now we'll be studying how transactions are to be recorded. सबसे पहले जिनको रिकॉर्ड करना है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन होने चाहिए, यानी कि जो बिजनेस द्वारा इंटर किए गए हैं, नॉट द पर्सनल ट्रांजैक्शन। बिजनेस के ही ट्रांजैक्शंस जो होते हैं दोज आर टू बी रिकॉर्डेड, बिकॉज इन द लास्ट chapter we learned that business is a separate legal entity. It is different from the owner of the business. Next we have economic transaction. This also we have learned. So all the transactions which can be expressed in monetary terms are known as economic transactions. Economic transactions should have monetary value. सीधी बात है। लेकिन उसके बाद वाला कहता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी इन कैश और क्रेडिट फॉर्म। तो क्रेडिट फॉर्म का मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि आपने पैसे अभी देने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ये कह रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन कि आपको पैसे देने की आज ज़रूरत नहीं है, कल तो आप पैसे दोगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन भले क्रेडिट में हो लेकिन तो भी वो ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि आप वो पैसे आज नहीं दे रहे हो लेकिन कल तो कैश दोगे ना। तो इन शॉर्ट लक्ष्मी जी का आवन जावन तो होगा ना। तो इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज credit transaction and it is covered under business transaction. Business transaction can be internal. सीधी बात है, बिजनेस को अपना कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने दिया है वो भी तो चुटाना ही है ना। तो दैट इज़ एन इंटरनल ट्रांजैक्शन। कैपिटल क्या हो गया? कैश हो गया, मनी हो गया, मनी वर्थ हो गया, मनी वैल्यू हो गई। सो इट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एंड सेकेंड इज बिजनेस ट्रांजैक्शन कैन बी एक्सटर्नल। बाहर वालों से अगर आप पैसे ले लोगे तो क्या बाहर वाले आपको छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये अब बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि बिजनेस के खर्चे। नाउ दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो कि आप आज या तो आप उनके अगेंस्ट में कैश रिसीव करो या आप कल उनके अगेंस्ट में कैश रिसीव करोगे, लेकिन आप कैश रिसीव करोगे, ये बात पक्की है। नेक्स्ट वी हैव नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि वो ट्रांजैक्शन विच टेक प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मनी।
सो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, एक्सचेंज ऑफ मनी इन कैश इज टू बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर। तो कैश का अगर आवन जावन है तो दैट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट, बट उससे पहले वी हैव एन इलस्ट्रेशन इन योर बुक, सो आई वॉन्ट यू टू ओपन योर बुक एंड जस्ट अ सेकेंड, मैंने खोल के ही रखी है। Yeah, illustration number 1 and it is given on page number 26। तो अब हम समझ गए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या होता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस इन विच देयर इज सम एक्सचेंज ऑफ मनी and it is not necessary that money is to be exchanged today only, it can be exchanged on future date as well। yes, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं। हाँ, क्योंकि भले ही पैसा आज नहीं एक्सचेंज हुआ है लेकिन कल तो होगा ना, तो इसलिए दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। नाउ the first transaction is asset is purchased for rupees 10,000। asset is purchased for 10,000। हाँ भाई, कैश नहीं खरीदा होगा, फ्री में तो खरीदेगा नहीं, तो इट इज एन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, asset purchased from Radha for rupees 12,000 on credit, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बराबर, क्योंकि हमने क्या करा, हमने पैसा आज नहीं दिया लेकिन कल तो हम वो पैसा देंगे। असेट सोल्ड फॉर रुपीज 20,000, फ्री में तो नहीं बेचा होगा, सीधी सी बात है, फ्री में कौन बेचता है, तो फिर ये क्या हो गया, क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, असेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 22,000, क्रेडिट पे बेचा है ना भाई, कल को मीरा से पैसे लेगा ना तू, तो 22,000 क्या हो गया तेरा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है 8,000 पेड फॉर वेजेस, कैश ट्रांजेक्शन। 9,000 रिसीव फ्रॉम रेंट, सीधी सी बात है, कैश ट्रांजेक्शन। रिसीवेबल्स ऑफ रुपीज 18,000 इज रिसीव्ड, सीधी सी बात है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इट इज अगेन अ कैश ट्रांजेक्शन। 9th, एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज 10,000, क्या होगा ये, सोचिए सोचिए। An order is received to supply goods of rupees 10,000। देखिए इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि ना तो आपको अभी तक कैश रिसीव हुई है, ना ही यहाँ पर लिखा है कि ये गुड्स जो है वो आप किससे दे रहे हैं। तो जब तक, या तो आप ऐसा लिख दो कि आपने कैश रिसीव करी है या तो आप कैश रिसीव करेंगे, या तो आप नाम लिख दो कि आपको किससे कैश लेने का है, कौन है आपका डेटर। अगर आप ये नाम मेंशन ही नहीं करोगे कि आप किससे ले रहे हो, तो ये अज्यूम करा जाएगा कि आप जो ये ट्रांजैक्शन है वो कैश में कर रहे हो। लेकिन इसमें तो कैश की भी बात नहीं करी है, इसमें कैश की भी बात नहीं करी है, सीधा लिखा है एन ऑर्डर इज रिसीव्ड टू सप्लाई गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। तो ये जो ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो ट्रांजैक्शन है ना, वो ऑर्डर रिसीव होने का हुआ है, ना तो गुड्स गए हैं ना तो गुड्स आए हैं, ना तो हमने किसी से लेने की बात करी है, ना हम किसी को देंगे ऐसी बात कही गई है, सिर्फ ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो वो जो ट्रांजैक्शन है सिर्फ ऑर्डर रिसीव तक करने का है, गुड्स ना बिके हैं ना गुड्स आए हैं, देयरफॉर इट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 10th, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन असेट। एक बात बताओ, आप लोग कितने प्लान्स तो बनाते हो, गोवा का प्लान तो हर 11th-12th वाला बनाता है कि एक बार ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ जाएंगे। देखो अभी एट द एंड ऑफ द डे क्या हो गया, कोविड आ गया। लेकिन ये प्लान्स ना गोवा के बनते ही रहते हैं, ग्रेजुएशन में भी एक गोवा का प्लान बनेगा, मास्टर्स में भी बनेगा, हर कभी बनेगा, लेकिन गोवा जा पाते हैं क्या? तो प्लानिंग हुई है, कुछ जेब से गया तो है नहीं, तो क्या हो गया, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, to enhance sales for discussion a meeting is arranged with salesman। तो
तो मीटिंग अरेंज हुई है, कुछ दिया नहीं है, कितने में हुई है, कितने में नहीं हुई है, जो भी है, ना लक्ष्मी जी का आवन है ना लक्ष्मी जी का जावन है, ना ये कहा गया है कि लक्ष्मी जी कल को मिलेंगी या जाएंगी। तो जो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें ना लक्ष्मी जी का आना होता है ना जाना होता है, ना ही ऐसा डिस्क्राइब करा जाता है कि कल को लक्ष्मी जी आएंगी जाएंगी, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक transactions. Okay, so we are done with one part of this chapter. Next part is little longer, so we'll discuss it in the next class. Okay, and don't forget to like, share and subscribe Tutor Academy.